विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का ऐलान। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कहा, ग्रेड 1 से 16 तक 35% तनख्वाह बढ़ेगी। ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया। कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि EOBI के जरिए कम से कम पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा रही है। विफाकी हुकूमत का 14,460 अरब रुपए का बजट पेश। हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब मुतवक्के। अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए लगाया गया। FBR के मुहासिल 7200 अरब रुपए रहने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1618 अरब रुपए होने की तवक्को है। मुहासिल में सूबों का हिस्सा 4129 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगियों पर 72 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए 42.41 बिलियन। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मराहत देने का फैसला। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकुला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड रखने वाले को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत और सिफारत खानों में तरजीही रसाई मिल सकेगी। डायमंड कार्ड पर एक गैर ममनुआ अबूर लाइसेंस जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गैर मनकुला जायदाद खरीदने के लिए 25% टैक्स खत्म। डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सजा देने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। नए कानून का इतलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर होगा। पैक मछली, मुर्गी का गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। मछली और मुर्गी के गोश्त पर 18, ब्रांडेड दूध पर 9% टैक्स लग गया। नॉन पार्लर पर 50,000 से जायद रकम लगाने पर टैक्स की शरह में इजाफा। 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन रखने वालों पर भी टैक्स लग गया। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। पॉइंट ऑफ सेल्स पर टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया। IMF की MD ने जुबानी यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है रवा महीने मुआहिदा तय हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीरा इजलास से खिताब। कहा, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सूबों ने अपने वसाइल से अखराजात किए। दोस्त ममालिक ने ताउन का हाथ बढ़ाया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारी मदद की। हमारी मईशत में बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सियासी इस्तेहकाम आने तक तरक्की नहीं हो सकती। माली साल में 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए इनकी इम्पोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे 80 करोड़ रुपए तक होगा। उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। दरामदी यूरिया खाद जो है इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी 6 अरब डॉलर एलोकेट किए जा रहे हैं। सनती शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। म्यारी बीज की इम्पोर्ट पर टैक्स और ड्यूटी खत्म। कंबाइन हार्वेस्टर पर भी टैक्स खत्म कर दिए गए, जबकि ज़राई आलात पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ की गई है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म यूथ लोन के जरिए कर्जों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। RT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रियायत में 30 जून 2026 तक तौसीह की गई। सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स में तब्दील करने के लिए टैक्स रेट बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़ की गई। विफाकी बजट पर कुछ ताजिर खुश तो किसी के गिले शिकवे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची के चेंबर्स ने बजट को खुश आइन करार दे दिया। पेशावर और कोयटा के ताजिर विफाकी बजट से नाखुश। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है कि बजट से खदशात थे वो दूर हो गए। आम माल पर ड्यूटी को कम करना अच्छा इकदाम है। तालीम का बजट अच्छा रखा गया है। लाहौर चेंबर के सदर काशिफ अनवर का कहना है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतर बजट दिया है।
साजिद इरशाद ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी मराद देनी चाहिए थी। गुजरांवाला की ताजिर बरादरी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स शेख फैसल का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रियायत में 30 जून 2026 तक तोसी, सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स में तब्दील करने के लिए टैक्स रेट बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़। और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क में बिजली की कमी पूरी करने के लिए बड़ा फैसला। सोलर पैनल्स पर कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सोलर पैनल और आलात की तैयारी पर मुराद मशीनरी, इन्वेस्टर्स और इन्वर्टर्स, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज पर इस्तिस्ना दे दिया गया। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान सानिहा 9 मई का तस्करा। इसहाक डार ने कहा कि सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्ला जत्थे ने मुसल्ला अफवाज की तंसीबात पर हमला किया। 9 मई को मुसल्ला दहशतगर्द जत्थों ने साजिश की। पाक फौज के शहदा की यादगारों को पामाल किया गया। ये गिरोह किसी सूरत भी नरमी और अहम दिली का हकदार नहीं है। ऐसे गिरोह को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वज़ीर खजाना ने अवाम की मुश्किलात को PTI हुकूमत की गलत पॉलिसीज का नतीजा करार दे दिया। कहा, अवाम को जानबूझकर रिलीफ दिया गया। नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें खोदी गईं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। IT के नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड कायम। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत रियायती निर्खों पर कर्ज की फरहमी के लिए 10 अरब मुख्तस। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, मुस्तहिक अफराद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मुस्तहिक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। महंगाई के हिसाब से तो ये बिल्कुल जैसे आटे में नमक के बराबर है, ऐसे है। अब जो इजाफे हैं ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। हम इससे मुतमईन नहीं है। गवर्नमेंट का एक अंदाज अच्छा है कि हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया गया। सिर्फ घी या चंद अशिया सस्ती करने से अवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। अवाम ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मजदूर की उजरत बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल, आटे समेत दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी करे ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को तालीम दे सके। 436 अफराद में से सिर्फ एक खानदान को अलग करके पनामा केस चलाया गया। आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मफाद का मामला है। इस वक्त मकसद क्या, सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाया था। तब अदालत के सामने क्यों ना कहा कि ये सब लोगों का मामला है। एक साथ सुना जाए। पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क। जमात इस्लामी के वकील पर बरहमी का असर। कहा कि आपकी इस्तदा पर यह मामला डिलिस्ट किया था। 436 लोगों को नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें। ऐसे ऑर्डर जारी करना इंसाफ के खिलाफ होगा। समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। जहांगीर तरीन का परवेज खटक से राब्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। जराये के मुताबिक राब्ता पार्टी के क़याम के ऐलान से कबल हुआ। परवेज खटक ने ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। जहांगीर तरीन लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। मीडिया टीम का इजलास तलब कर लिया। सियासी अमूर पर मुशावरत, अहम हिदायत जारी करेंगे। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जहांगीर तरीन की जमात से कोई खतरा नहीं। तरीन की जमात से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, माशी तबाही के सामने बंद बांधा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, चेयरमैन PTI ने मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया। नफरत और बदतमीजी सियासत में लाए और मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे। अब ये खुद ही हादसे से दो चार हो गए। 2018 में भी ये सब एक जगह इकट्ठे हुए। उनका अपना पांसा पलट चुका है। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान जेल से रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार। साबिक वजीर मुमलिकत को एंटी करप्शन मर्दान ने गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान पर गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम आए।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिनाह हाउस हमला केस में अहम पेशरफ, अदालत का पुलिस का मुकदमे का चालान दाखिल कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी ऑफिसर 22 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करके मुकदमे का चालान पेश करे। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत 13 खवातीन को जुडिशल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर ने खवातीन से रिकवरी के लिए 20 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। इसके लिए ठोस वजाहत नहीं दे सके। तमाम खवातीन को 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करके समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस। अदालत ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। आसिफ अली जरदारी, फलियात तारपुर और हुसैन लवाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेज दिया गया। मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस वापस। बिलाल शेख और दीगर के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस, पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को भिजवा दिया गया। MQM को ख़त्म करने वाली तमाम ताकतें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान के निज़ाम पर काबिज लोग निज़ाम के दुश्मन हैं। खालिद मकबूल सदीकी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में चंद खास मुल्क के तमाम वसाइल के मालिक हैं। आज पाकिस्तान में आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल हो चुके। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे, उसको जमहूरियत कैसे कहा जाए। पाकिस्तान का जागीरदाराना निज़ाम कई 100 साल पुराना है। जागीरदाराना निज़ाम और जमहूरियत एक साथ मुमकिन नहीं है। वफाकी हुकूमत कराची के अवाम का पानी का बड़ा मसला हल करने के लिए पेश बजट में K4 मंसूबे के लिए बड़ी रकम मुख्तस कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।